जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मैं हिमाचल से हूँ। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग शेयर जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। तो गुरुपा संगत जी, ये अभी जो है 4:34 सुबह के अमृत वेले का टाइम है, जो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो जिसकी शुरुआत में गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं आपसे और गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जो मैं अभी तक शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। बहुत बार सोचा कि शुक्राना करूं, पर पता नहीं क्या ऐसा होता जा रहा था कि मन नहीं कर रहा था, मतलब आलस होता जा रहा था। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हावी हो गई थी संगत जी, जो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। मुझे माफ़ करना गुरुपा महाराज और संगत जी। मुझे 23 मई के बाद एक मैसेज मिला था कि पुत्र, तेरे बच्चों पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है और ये सत्संग सुन। उस टाइम मेरे फ़ोन में बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे। उस टाइम पे 23 मई के टाइम पे, बट मैंने सत्संग नहीं सुना। ना ही तो मेरा मन कर रहा था और कुछ मुझे टाइम भी नहीं लग रहा था। लेकिन जब टाइम लग रहा था तो मेरा मन नहीं कर रहा था। उस टाइम मैं अपने खेत के काम में भी बिज़ी थी। और जब शाम के टाइम, मतलब जिस दिन मुझे वो मैसेज मिल रहे थे, उसी दिन मैंने थोड़ा सोचा भी था कि मैं ये उस सत्संग को सुन लूँ बच्चों को लेकर जो भी आ रहे थे। तो उस दिन 28 तारीख थी, 28 मई यानी कि 28 तारीख को जब मैंने अपना फ़ोन खोला और उन मैसेज को देखना चाहा कि मैं उन बच्चों को लेकर वो मैसेज मतलब वो सत्संग सुनने की कोशिश की, तो वो मैसेज वहाँ उस टाइम पे नहीं आ रहे थे। क्योंकि 24 मई से लेकर 28 मई तक मुझे बच्चों के ही मैसेज आ रहे थे और मेरा मेरा बड़ा बेटा 28 मई की शाम को ही बीमार हो हुआ था। इतना बीमार हुआ कि इतना बुखार, इतना फ़ीवर उसे हो चुका था कि कोई दवाई खाने पर भी उसे कोई आराम नहीं मिल रहा था। मैंने अपने बेटे को जल प्रसाद भी दिया, बट कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे मैसेज में बेटे को लेकर यही मैसेज मिल रहा था कि तेरे बेटे पर मारण क्रिया की जा रही है। तो जब मैं अपने बेटे को लेकर 29 मई को जब हॉस्पिटल लेकर गई, तो संगत जी, उस दिन मुझे गाड़ियों के जो नंबर होते हैं उसकी ब्लेसिंग जो मिली, वो सबसे ज़्यादा 6 नंबर की मिली। जितनी भी गाड़ियाँ मुझे मिली उसमें नंबर प्लेट में जितने भी नंबर थे वो 6 नंबर से ही शुरू हो रहे थे। तो इसके लिए मतलब मुझे उस दिन गाड़ियाँ जो भी मिली, कम से कम वो 20 से 25 गाड़ियाँ मुझे ऐसी दिखी जिसमें 6 नंबर ही था। तो इसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इस बीच में ही हमारे पास एक पेट डॉग भी है जो अचानक से बीमार हो गया। वो वो भी 28 की टाइम में वो भी बीमार चल रहा था। 31 मई को समाधि दिवस को मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, जिसमें मुझे संगत जी मैसेज मिला था कि पुत्र, ये सत्संग सुन ले, तेरे बेटे का कष्ट आज रात को कटवा दूंगा, नहीं तो तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। तो संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज का, जो उन्होंने इतने बड़े कष्ट को किस तरह से कटवाया। मेरे बड़े बेटे को दवाई से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और इधर से हमारा पेट भी बीमार चल रहा था, क्योंकि उसके ऊपर जो है मारण क्रिया करवाई गई थी। और इस बात का एहसास मुझे उस दिन हुआ, मतलब 2 और 3 जून को हुआ, क्योंकि संगत जी 25 मई को सोमवती अमावस्या थी। उस दिन जब मैं मॉर्निंग में मंदिर से वापस आ रही थी, मैं उस दिन शिव मंदिर गई थी गुरुपा महाराज। मैंने पिछले सत्संग में भी वो शेयर किया था। मैं उस दिन पशुपति का जो मेरा लास्ट व्रत था, मैं उस दिन ही वापस जब आई, तो जब मैं वापस आई तो मेरे गांव पड़ोस में एक आंटी रहती है, जो जो रास्ता भी उनके घर से होकर जाता है। तो उन आंटी ने मुझे आवाज़ देकर अपने घर की तरफ बुलाया कि आजा, तुझसे कुछ काम है। तो मैं वहाँ बैठी
और उनके घर पे मैंने चाय-पानी पिया और कुछ काम की बात भी करी, जिस कारण से मैं वहाँ थोड़ी देर बैठी। तो वो आंटी उस दिन मुझे बता रही थी कि पिछले कल मतलब उससे पहले दिन वो रविवार के दिन सत्संग में गई थी और रात को बहुत देर से पहुंची थी, जिस कारण से उन्हें बहुत थकान हो रही थी। वो ये सब बातें मुझे बता रही थी। तो संगत जी, मैंने उनसे सत्संग के बारे में बात की कि वो किसको मानते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो राधा स्वामी जी को मानते हैं। संगत जी, मैंने उनको सत्संग के अपनी अपने बारे में भी बताया कि मैं इन गुरु जी को मानती हूँ। मैंने अपने फ़ोन में गुरुपा के स्वरूप को उन्हें दिखाया और मैंने बोला कि मैं इनको मानती हूँ और इनसे जुड़े हुए मुझे अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, मतलब मैं अप्रैल के महीने से ही गुरु जी से जुड़ी हूँ। तो संगत जी, मैंने आंटी जी को अपनी ब्लेसिंग के बारे में भी सब कुछ बताया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हमें अपनी ब्लेसिंग्स कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। हुँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसके लिए मैं सबसे आपसे संगत जी और गुरुपा आपसे माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि ये सब इस बात का मुझे पहले पता नहीं था कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो ये सब भी मुझे सत्संग सुन के ही पता लगा है। तो संगत जी, मैंने उन आंटी के साथ वो सारी ब्लेसिंग्स शेयर कर दी थी। तो जैसे मुझे सत्संग में ये भी मुझे सुना था कि सत्संग शेयर करने से हमें नज़र लग जाती है। तो गुरुपा महाराज, ये सब बताने के लिए आपका लख-लख शुक्राना गुरुपा महाराज, आपका लख-लख शुक्राना। तो इस टाइम जब मैं चाय पीने के बाद आंटी के घर से अपने घर की तरफ चली, तो उन्होंने मुझे बिस्किट का पैकेट दिया और ये कहा कि हमें ये सत्संग में प्रसाद के रूप में दिया गया है। तो मैंने भी उस बिस्किट के पैकेट को प्रसाद के रूप में ले लिया। उस बिस्किट को मेरे दोनों बच्चों ने खाया, जिसके बाद मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। मेरे छोटे बेटे की तबीयत भी खराब हुई, लेकिन उसका पेट ही खराब हुआ, जो अभी तक मतलब आज 7 जून है संगत जी, जो मैं आज का सत्संग शेयर कर रही हूँ, तब से लेकर मेरे छोटे बेटे का पेट खराब है और बड़ा बड़ा बेटा जो तब से लेकर अभी तक बीमार ही है चला हुआ। तो किस तरह से गुरु महाराज जी ने मेरे बड़े बेटे को जो भारी कष्ट था वो किस तरह से कटवाया, मैं वही आपको बता रही हूँ। संगत जी, उन आंटी के साथ हमारा खास उठना बैठना नहीं है, बस काम की ही बात की जाती है और गांव के सभी लोग भी यही बोलते हैं कि ये आंटी ज़रूर कुछ तांत्रिक क्रिया करती है, क्योंकि गांव के कुछ लोगों ने उनको रात के समय में ऐसा कुछ करते हुए भी देखा है। मैंने कभी भी इन बातों पे विश्वास नहीं किया, पर अब गुरुजी के मैसेज मुझे बहुत आ रहे थे कि पुत्र, वो औरत हंस-हंस कर बात करती है, तो उससे दूर रहा कर और उस औरत की कोई भी चीज़ तुझे नहीं खानी है। मैंने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया कि शायद यह मैसेज किसी और संगत जी के लिए होगा। संगत जी, गुरुपा महाराज हमें पहले ही आगाह कर देते हैं और हमें उनके इशारे समझ नहीं आते हैं। तो संगत जी, गुरुपाल ने 31 मई की शाम को जब मेरे बड़े बेटे का कष्ट कटवाया, किस तरह से कटवाया, मैं हैरान हो गई मेरी संगत जी। उस दिन जब मेरे पेट डॉग की डेथ हुई 31 मई की शाम को, तो मुझे बहुत रोना आया संगत जी, बहुत रोना आया, क्योंकि वो पेट जो है उसको सभी घर के सभी सदस्य इतना प्यार करते थे। महाराज, जिस तरह से वो मेरे साथ साथ रहता था, मुझे तो बहुत ही रोना आया संगत जी, मुझे बहुत रोना आया। 31 मई की शाम को मेरे छोटे बेटे ने जब शाम के टाइम 9:24 पर जब देखा कि उसकी सांस नहीं चल रही है, तो मेरा छोटा बेटा मुझे बताने के लिए आया कि मम्मी, टॉम, जो हमारे पेट का नाम है, ठीक है, टॉम अपने सोफे पर चुप सोया है, वो ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना ही सांस ले रहा है, तो मम्मी आप एक बार उसे देख लो। जब मैंने उसे देखा, तो देखा कि वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। ऐसे लग रहा था संगत जी जैसे वो गहरी नींद में सोया हो, चुपचाप ऐसे अपने पंजों के ऊपर अपने मुंह को रख के सोया था, जैसे कि और दिन भी जैसे वो सोता था। तो मुझे बहुत रोना आया संगत जी, बहुत रोना आया। तो मेरा बड़ा बेटा यही बोल रहा था कि मम्मी, उस दिन उसके सिर में भी बहुत दर्द हो रहा था कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन जब वो
डॉगी जो टॉम है, जब उसकी डेथ हो गई, उसके बाद मेरे बड़े बेटे को जो है सिर में ही इतना दर्द हुआ। तो आप सभी संगत जी आप समझ सकते हो कि वो किस तरह से मेरे गुरुपा महाराज ने किस तरह से उस कष्ट को काटा है। संगत जी, हमारे यहाँ यहाँ हिमाचल की मैं बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ यही बोला जाता है कि जो पेट होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको आत्मा या किसी भी तरह का यदि कोई तांत्रिक क्रिया भी करते हैं या अगर कोई भी बुरी शक्तियाँ कोई भेजता है तो वो कुत्तों को दिखाई देती है। और जब भी कोई इस तरह की क्रिया करता है तो सबसे पहले जानवर के ऊपर ही आती है, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। मेरे पेट ने किस तरह से अपनी वफादारी का कर्ज चुकाया है तो संगत जी आप यहाँ सब कुछ समझ सकते हो। इस मुझे बहुत दुख हुआ कि वो कष्ट उसने कैसे अपने ऊपर लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हमने थोड़ी देर कुत्ते के विषय में बात करते करते जैसे मैं अपने बच्चों को भी बता रही थी कि किस तरह से गुरुजी ने तुम बेटा तेरी रक्षा की है, तो वही सब हम बात कर रहे थे। जब मैंने अपने बच्चों को खाना खिलाने खिलाने के लिए बोला कि बेटा आओ खाना खाने आओ, उस टाइम 10:30 बजे का टाइम हो गया था रात के। तभी मैंने अपने किचन की खिड़की पे एक वाइट कलर की तितली को बैठे हुए देखा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी उपस्थिति हमें तितली के रूप में कराई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा महाराज, आप किस तरह से मेरी रक्षा कर रहे हो, मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुपा महाराज, मेरे बच्चे को हेल्थ ब्लेस कीजिए, मेरे दोनों बच्चों को इस बीमारी से बाहर निकालिए। अभी भी मेरा बच्चा इतना ठीक, चलो बच तो गया है लेकिन इतना ठीक नहीं है गुरुपा महाराज। आपकी कृपा है, बस आप ही की कृपा होनी चाहिए गुरुपा महाराज। मेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस कीजिए मेरे गुरुपा महाराज। अब इसी के साथ मैं अपना सत्संग शेयर जो मैं बहुत लंबा हो चुका है, इसको यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी गुरु जी महाराज। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी बाबा जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरा महाशिव शुक्राना। मैं आसाम से गुरुपा की प्यारी बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। अगर मुझे बोलने में कुछ गलत शब्द निकले तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने बाबू के मेरे बाबू की शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मेरा ये 3-4 महीने की बात बता रही हूँ मैं। मेरा बाबू को हम लोगों ने हॉस्टल डालना था। मैं 10 बोर्ड एग्ज़ाम पास करने के बाद तो हम लोगों ने एडमिशन करा तो दी थी संगत जी। उसके बाद एडमिशन करने के बाद 1-2 दिन के बाद ही हमारे मोबाइल में एक फ़ोन आ रहे थे संगत जी, जैसे टेलर अंकल का। तो शायद उसी में से फ़ोन नंबर ले लिया होगा। तो मेरे बाबू को जैसे हमें बोल रहे थे कि सर आप लोगों का अगर यूनिफ़ॉर्म सिलना है तो हमारे हमारे टेलर में सिलवा लो, आप लोग ऑनलाइन ऑनलाइन ही सिल लीजिएगा। ऐसे बोल के हम लोगों ने ऑनलाइन कैसे सिलनी है? तो ऑनलाइन मतलब ऐसे समझा दिया है कि आप लोगों के नज़दीक तो टेलर वग़ैरह होंगे ही, तो किसी टेलर अंकल के पास चले जाइए आप लोग लड़का का जैसे नाप वग़ैरह करके हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दीजिएगा, ऐसे। तो हम लोगों ने काफ़ी महीना जैसे 1 डेढ़ महीने के बाद ये लोग बोल रहे थे भेज दीजिए, भेज दीजिए। तो हम लोगों ने मेरा बाबू और मैं एक दिन एक अंकल के पास गए और नाप वग़ैरह लेके टेलर अंकल के पास नाप वग़ैरह लेके हम लोगों ने व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दिया था संगत जी। अ उसके बाद हम लोगों ने जिस दिन हॉस्टल छोड़ने जाना है संगत जी, गुरुबा को सब कुछ पता है, पहले से ही तय करके रखा था क्योंकि नहीं तो अब इस बीती बहुत परेशान उठाना पड़ती है ना गुरुबा, उसके लिए भी शुक्राना क्योंकि मेरे घर में रहते नहीं कोई, मेरा हस्बैंड डिफेंस में है, मैं अकेले और मेरा लड़का भी अब हॉस्टल जाना। तो संगत जी जिस दिन हम लोगों ने हॉस्टल
सोने के लिए गए थे ना, तो उसी दिन हम लोगों ने उस टेलर अंकल को, तो हमने पहचानते भी नहीं थे, लेकिन फ़ोन नंबर वग़ैरह था ना, तो पूछ-पूछ के हम लोगों ने भैया का दुकान मिल गया। उसके बाद वो भैया 2 जोड़े कपड़े बहुत अच्छे सिले हैं, उसके लिए भी शुक्राना उन भैया को भी। अ अ अ, जैसे यूनिफ़ॉर्म शर्ट 2 और पैंट 2, उसके साथ-साथ 2 टाई और सॉक्स, 2 जोड़ी सॉक्स और 1 बेल्ट, ऐसे मिला हमें संगत जी ये फ्री में मतलब गिफ्ट। उसके बाद संगत जी हम लोगों ने हॉस्टल आ गया। हॉस्टल आके पूछा कि आप लोगों ने यूनिफ़ॉर्म सिल लिया? तो किसी ने भी नहीं सिला संगत जी। क्योंकि हमारे घर से तो ढाई 3 घंटे का रास्ता है। हमें नहीं तो हमें बहुत मुश्किल उठाना पड़ता। मैं भी इतनी वो नहीं हूँ कि जाके इतना वो करूँ अकेले-अकेले। मैं इतनी स्मार्ट वग़ैरह नहीं हूँ संगत जी। और मेरा बाबू वो ऐसे ही है सादा-सीधा, भोला-भाला। ओह! तो संगत जी ग्रुपा पहले ही तय करके हमें यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह रेडी करके बेटा को हॉस्टल हॉस्टल रख दिया, उसके लिए शुक्राना ये कौन कर सकता है? मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं ऐसे चमत्कार। और अगर किसी को अभी मेरा बाबू अभी आया है ना, और छुट्टी हो रखा है 3 तारीख को आया है, जून जून महीने की 3 तारीख को बाबू हॉस्टल से आया और 10 तारीख को चले जाएँगे। अच्छे से लाने के लिए भी शुक्राना। और जिस दिन जाएँगे उस दिन भी गुरुपा अच्छे से ले जाएँगे हमें, उसके लिए भी शुक्राना। तो मेरा बाबू आके बोल रहे थे कि मम्मी यूनिफ़ॉर्म ना अभी भी किसी बहुत सारे लड़का का हुआ ही नहीं और जिसका भी हुआ है मम्मी किसी को भी बेल्ट, सॉक्स, टाई वग़ैरह नहीं दिया है। तो मैंने बाबू को बोला ये ग्रुपा ही किया है, ये ग्रुपा के ही किया हुआ ग्रुपा ही कर सकते हैं और कौन कर सकता है? ऐसे चमत्कार करते हैं गुरुपा। देखिए संगत जी कितनी दिनों से मेरे गुरुपा सब कुछ तय करके रखा है, क्योंकि मेरे बेटी को बहुत परेशान उठाना पड़ता, नहीं तो है ना गुरुपा? उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, उसके लिए शुक्राना। आपके आपके महिमा आप ही जानो मेरे गुरुपा। और मेरा हस्बैंड का रिपोर्ट नेगेटिव आया, उसके लिए शुक्राना। जो भी अभी लिवर का पानी पानी अभी भी लिवर का पानी निकल रहा है, मतलब जैसे लिवर थोड़ा प्रॉब्लम हो रखा है, ये भी कृपा सब कुछ ठीक करेंगे, उसके लिए भी मैं शुक्राना मेरे मालिक आप ही करोगे, जो करोगे अच्छे करोगे मेरी बेटी की आपकी बेटी के लिए, है ना कृपा। और मेरे बाबू को अच्छे से रखने के लिए भी शुक्राना। हमेशा अंग-संग रहना बाबा, जब हॉस्टल जाए तो मेरे मेरे बाबू ओ आपके भरोसे ही मैं ज़िंदा हूँ मेरे महाशिव। सब कुछ आपको ही करना है और करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। सब संगत को ऐसे ही चमत्कार, और चमत्कार तो क्या है गुरुपा, ऐसे ही आपके पवन हाथ सारे संगत जी के ऊपर रखना मेरे महाशिव। और जितनी भी बीमारी चल रही है हॉस्पिटल में, कोई जैसे बहुत मुश्किल उठा रहा है, इन लोगों को भी हेल्पलेस हेल्पलेस कीजिएगा मेरे महाशिव। सबको अच्छे से रखना, सारी संगत को प्यार करना, ऐसे ही मुझे जैसे कर रहे हो गुरुपा, सबको ऐसे ब्लेस करते रहिएगा मेरे महाशिव। सबका अंग संग रहिएगा, यही मेरी अरदास है। और हम और जो आंटी अंकल मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है, इन लोगों को भी मैं आपसे अरदास कर रही हूँ, इन आंटी अंकल को कभी भी दुःख मत दीजिएगा संगत जी। गुरुपा कितने अच्छे काम कर रहे हैं ये आंटी अंकल। मैं आसान से मेरी माँ कामाक्षा माता से मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ घर बैठ के। आप लोगों को अच्छे से रखिए मेरी माँ कामाक्षा। और गुरुपा तो रखेंगे ही, आप लोग कर ही रहे हो संगत जी, अच्छा काम। कितना ये गुरुपा का प्रसाद ही तो है ना गुरुजी। संगत जी, घर-घर आप लोग कितनी अच्छी ऐसे बातें पहुँचा रहे हैं, ये गुरुपा की प्रसाद ही है। आप लोग ऐसे इतने अच्छे काम कर रहे हो संगत जी।
आप लोगों को भी शुक्राना। और घर का काम तो काफ़ी सारे होते हैं ना, फिर भी आप लोग टाइम निकाल के हमारे सत्संग सुन के कितने अच्छे से प्यार से शेयर करते हो, उसके लिए भी शुक्राना। और अ, संगत जी, आज के लिए यही गुरु बा के प्यारे मंत्र जाप से अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं पंचकुला से बोल रही हूँ, मेरा नाम सुशीला है। बाबा जी, मैं आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब दोपहर के 2:08 हुए हैं। आज निर्जला एकादशी को मैं आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। बाबा जी महाराज मुझ पर दया मेहर बरसाएं अपनी, और आपकी बच्ची जो बीमार है उसको बाबा जी प्लीज़ प्लीज़ ठीक कर दो। बाबा जी अब बहुत परेशानी हो रही है बाबा जी। अब वो मुझसे बोलती भी नहीं है, उसे थोड़ा सा वो दो कि भाई मुझसे क्यों नाराज़ है। बाबा जी महाराज, एक बच्चा जब माँ से नाराज़ होता है तो माँ ही समझ सकती है। बीमार बच्चा माँ से नाराज़ है तो वो क्या करे। बाबा जी मुझ पर दया करो, मेहर करो। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और आपके मंत्र जाप से आपका सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। मेरे बाबा दया करो, मेहर करो। और जो बाबा जी मुझसे गलती हो गई हो सत्संग लिखने में तो मुझे प्लीज़ वो मेरी गलती माफ़ करना। बाबा जी महाराज, आपकी आपकी बेटी को सत्संग बोलना भी नहीं आता है, क्या करें, परेशान है उस। बाबा जी महाराज दया कर दो, मेहर कर दो। हेलो संगत जी, मैं आज शुक्राना, आज मैं शुक्रवार है और अभी 4:30 हो रहा है। मैं संध्या वेला मेरे को 4 बजे से गुरु जी का समय हो जाता है, 4 से गोदली बेला शुरू हो जाता है। तो मैं अभी शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। मैं संगत जी लोगों को मैं क्या बोलूँ, गुरु का बखान जितना भी करूँ कम है। गुरु जी मुझे हर चीज़ दी है, किसी चीज़ की कमी नहीं की है। एक बेटी को जो चाहिए वो सब चीज़ मुझे मेरे गुरु जी ने दिया है, डुगरी वाले गुरु जी। मैं इनसे तो मिली नहीं हूँ, ना ही कभी मैंने इनका सत्संग सुना था, ना ही मैंने इनके बारे में जाना। बस मैं इतनी जानती हूँ कि 2025 जनवरी में ही मैंने इनके बारे में जाना। वो भी मेरी भाभी जो नोएडा में रहती है, उनके फिर वो जर्मनी में चली गई है भाभी, पर उन्होंने जुड़ा है, उन्होंने बताया कि गुरु जी को मानो। तो मैंने बोला कि मैंने तो गुरु दीक्षा ऐसे मैंने एक गुरु जी से ले चुकी हूँ, और क्या बोलते हैं, मैं कान्हा जी गुरु जी बोलते, कोई भी हो, पर गुरु जी डुगरी वाले गुरु जी सबके पिता है, सबको उनको जैसे जिस रूप से उसे मानो वो आपको संगत में जोड़ लेंगे। गुरु जी आपको कोटि कोटि चरणों प्रणाम। गुरुपादि इस सत्संग से कुछ गलती हो जाए, अपराध हो जाए तो क्षमा करना गुरुपा। मुझे उतना संगत शुक्राना सत्संग करने नहीं आता है। गुरुपा आपकी बेटी को बस संगत जी, मेरे गुरु जी का बखान क्या करूँ। मुझे हर गुरुपा ने मुझे हर पल हर संग रहे मेरे साथ, और मुझे कहीं ना कहीं रूप में मुझे दर्शन दिए। एक बार मुझे खुशबू के रूप में दर्शन दिए, मुझे ब्लेसिंग करके गए। फिर एक बार बटरफ्लाई के बाद, तब तक बहुत अच्छा, तभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहता, वीकनेस रहता था, मैं बहुत रोती थी, डिप्रेशन में गई थी। तो हर पल कोई ना कोई रूप से मुझे गुरुपा ने मेरा हेल्प की, मेरी मदद की, एक बेटी का सहारा बने।
मैं ससुराल में हमेशा अकेला रोती थी। मेरे हस्बैंड के बीच में हमेशा नोक-झोंक होते रहते। कोई मेरा सपोर्ट नहीं, ना ही मेरा बेटा, कोई सपोर्ट नहीं करता था। हर पल मैं अकेले रोती थी, हर समय। उस पल सहारा मेरे गुरुपा ही ने दिया। अकेलापन मुझे काटता था, मैं बहुत रोती थी। जीने का इच्छा ही मर गया था, पर गुरुजी की कृपा से मैं फिर अपनी पूजा भक्ति में लग गई और कान्हा का मैं सेवा करती हूँ। कान्हा को नहलाना, उनको सुलाना, मैं इसमें बिजी हो गई। बस गुरुपा से यही कृपा है। गुरुपा आपने मुझे हर पल साथ दिया और हर संग मेरे साथ रहना। गुरुपा गुरुपा अभी कुछ दिन से गुरुपा मैं मायके आई हूँ गुरुपा। और अभी यहाँ पर मैं एक जॉब कर रही हूँ शुरू गुरुपा। तो जॉब में मैं और वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ, व्यायाम वाम कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। क्योंकि थोड़ा 2 घंटा 2.5 घंटा मुझे जॉब में लग जाता है गुरुपा। गुरुपा बस एक ही विनती है गुरुपा, मैं जिस लाइन में बिजनेस लाइन में आई हूँ गुरुपा, उसमें कस्टमर तो आ रहे हैं गुरुपा आपकी कृपा से। अभी तक किसी की आईडी नहीं बना हुआ गुरुपा, कृपा करके उसमें आईडी सबका हो जाए तो गुरुपा मैं आगे बढ़ सकती हूँ गुरुपा। आपकी कृपा के बिना अधूरी गुरुपा। गुरुपा कुछ दिन से आपकी बेटी का है हाथ में बहुत दर्द है गुरुपा। दाहिने हाथ में गुरुपा बहुत दर्द हो रहा। पूरा बदन हाथ दर्द हो रहा गुरुपा। आपकी कृपा से ठीक हो जाएगा। आप मेरी परीक्षा ले रहे हो ना गुरुपा। क्योंकि मैं ससुराल में सारी काम करती थी गुरुपा, वहाँ सब ठीक रहता था गुरुपा, कोई दर्द पीड़ा नहीं। कितना भी 10 घंटा भी काम कर लेती थी गुरुपा, मैं वहाँ थकती नहीं थी और गुरुपा बदन में दर्द नहीं थी। यहाँ पर मायके में आई हूँ गुरुपा, यहाँ भी करती हूँ, पर हाँ गुरुपा, पर यहाँ कुछ दिन से मेरे हाथ में पीठ में बहुत दर्द हो रहा है गुरुपा। प्लीज़ मेरे दर्द को ठीक कर दो गुरुपा। आपने मेरे हर दर्द को ठीक किया है गुरुपा। हर पल आपने साथ दिया। जब जब मैं तकलीफ़ में रही, जब तक मैं बीमार रही, आपने ही मुझे संभाला गुरुपा और अभी भी आप ही मुझे संभालोगे गुरुपा। आप मुझे आके ब्लेसिंग करो गुरुपा। आजकल आप नहीं आ रहे हो, 3-4 महीने से न बटरफ्लाई के रूप में आ रहे हो, ना ही मुझे खुशबू के रूप में आ रहे हो। क्या हुआ गलती गुरुपा? यदि कुछ गलती हो गया तो मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। आपकी बेटी पुकार रही है गुरुपा, आप आ जाओ। मैं यही चाहती हूँ गुरुपा, आप मेरे हर संग रहना गुरुपा। यदि कुछ गलती हो जाए तो मुझे डांट दो, मुझे समझाओ गुरुपा। मुझे सपनों में आके दर्शन दो और मुझे समझाओ गुरुपा। मैं चाह रही हूँ यहाँ से जाऊँ तो मैं जिसका कर्जा ली हूँ मैं कटवा के जा सकूँ गुरुपा और मैं इस बिज़नेस लाइन में आगे बढ़ सकूँ गुरुपा। मुझे किसी चीज़ का नॉलेज तो नहीं है, बस आपके थ्रू आपने ही संकेत दिया कि तू कर काम, तो मैं कर रही हूँ गुरु। आप ही ने बोला मैं मदद करूँगा कोई दोस्त के रूप में, तो आप ही मुझे मदद करो गुरुपा। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस मुझे इंडिपेंडेंट रहना है गुरुपा। अपनी खर्चा खुद निकालना। माना कि आपने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दी, आपने बहुत कुछ दिया है गुरुपा। इतने अच्छे हस्बैंड, इतने अच्छे बच्चे, सब कुछ दिए गुरुपा, घर और सब दिए गुरुपा। पर गुरुपा एक अपना भी सपना होता है ना गुरुपा कि अपने इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपना खुद का खर्चा निकालना चाहिए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मुझे विश्वास है कोई इस यहाँ से जाने से पहले मेरा बैंक बैलेंस बना सकूँ गुरुपा और मैं कर्जा उतार सकूँ गुरुपा। प्लीज़ आप दोगे उसके लिए विश्वास करना, नहीं दोगे उसके लिए विश्वास, जो अच्छा लगे गुरुपा वही करना गुरुपा। मेरी हर बात मान मत लेना बस गुरुपा। मुझे हमेशा सेहत ब्लेसिंग देना गुरुपा कि मैं हमेशा सोच रहा हूँ किसी पर बोझ ना बनूँ, किसी पर आश्रित ना गुरुपा। बस अपना काम करूँ, कभी थकूँ नहीं गुरुपा, बस इतनी ताकत देना। यदि मुझे कुछ गलती हो जाए तो मुझे रास्ता दिखाना गुरुपा, पर मुझसे रूठना मत, क्योंकि आपको मैंने पिता माना गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ गुरुपा, आपको मैंने पिता माना। प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। अब मैं इस शुक्राना सत्संग को मैं यहीं विराम लेती हूँ। यदि मुझसे बोलने में कुछ भूल हो, गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा संगत भैया। और जो भी है मेरे इस शुक्राना सत्संग को सुन रहे हैं उसको भी ब्लेसिंग करना ग्रुपा। सब भाई बहन को शुक्राना करना, पूरे संगत परिवार को सबको ब्लेसिंग करना, सबकी विनती सुनना, हर बहनों की पर कृपा करना, हर बहनों की इंडिपेंडेंट बनाना ग्रुपा। आप ही हो ग्रुपा। गुरुपा आपको कोटि कोटि चरणों प्रणाम गुरुपा। अब मैं विराम ले रही हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा चाहे, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आशीर्वाद दीजिए कि मैं कल निर्जला एकादशी का व्रत मैं रख रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, ताकत दीजिएगा कि कल का मैं व्रत कर सकूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, करोड़ों लाखों करोड़ों बार शुक्राना, जितना भी बोलूँ का मैं शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम व पता नहीं बताना चाहती क्योंकि अभी मुझे गुरु जी का आदेश नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे हस्बैंड अंकल इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। जय गुरु जी। सत्संग करते समय अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। ये आपकी नादान बेटी का सत्संग है। मुझे सत्संग करना भी नहीं आता। अगर कोई गलती हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत समय से सोचती थी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, परंतु घर की परेशानियों में ही उलझी रहती थी। बस समय ही नहीं मिल पाता था। और गुरुजी आप तो सब जानते ही हैं, आपकी नादान बेटी कैसी है, उसको माफ़ कर देना। मैं गुरु जी के सत्संग दिन में 3-4 बार सुन लेती हूँ, परंतु सत्संग शेयर कर नहीं पाती। गुरुजी सुन लेती हूँ शब्द, गुरुबाणी भी सुनती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ, मंत्र जाप भी सुन लेती हूँ। बस दिल खुश हो जाता है, परंतु छोटी छोटी बातें तो पूरी हो ही जाती हैं। एक अरदास लगाई है, वो अभी तक मेरी पूरी नहीं हुई है, पर मुझे उम्मीद है मेरे गुरुपा मेरी वो अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। वो सबकी झोलियाँ भरते हैं तो अपनी बेटी की भी झोली भरेंगे। ये पगली बेटी की अरदास ज़रूर सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तू घबराया ना कर, तुझे घबराया ना कर। जहाँ इतना इंतज़ार किया है थोड़ा और इंतज़ार कर ले। जो तूने सोचा है मैं उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें दूंगा। परेशान मत हो, तेरी रोज़ी रोटी चलती ही रहेगी। इसी उम्मीद में मैं जी रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना जी गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी ने बड़े मंदिर में 29 तारीख को बुलाया। मैं 29 तारीख को गई। इसके वहाँ मुझे बैठने को मिला, बाहर भी बैठी, चाय प्रसाद मिला, अच्छा लगा, मन को शांति भी आई। अंदर जब गए तो अंदर भी बैठने को मिला, अंदर भी सबसे आगे बैठने को मिला, वहाँ भी काफ़ी टाइम बैठे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं घुटनों से तकलीफ़ है मुझे, मैं बैठ नहीं सकती, लेकिन उस समय मैं बैठी और उठी भी। जय गुरु जी। ये गुरु जी की ही मेहरबानी है, उन्हीं का ही चमत्कार है। मैं बैठ भी गई और उठ भी गई, और दोनों बच्चों को वहाँ ब्लेसिंग भी मिली, लॉकेट स्वरूप मिले बच्चों को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। छोटे छोटे सत्संग तो रोज़ होते हैं, परंतु मैं तो कुछ भूल जाती हूँ, कुछ याद भी रहते हैं, कुछ समय ना मिलने से मैं शेयर भी नहीं कर पाती। जो कुछ मुझे समझ में आता है उतना तो मैं उपाय कर लेती हूँ, जो समझ में नहीं आता वो मैं छोड़ भी देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना जी गुरु जी। धन धन गुरु जी। अब मैं अगला सत्संग शुरू करती हूँ, अपना दूसरा सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी का मैसेज आया कि 2 दिन के बाद तुझे नाग देवता के रूप में दर्शन दूंगा और मेरे स्वरूप में 513 नंबर दिखाई देगा। उसे एक सिक्के पर 513 नंबर लिखकर नंदी जी के उठे हुए पाँव में रख देना है, शिव मंदिर में जाकर। मैंने गुरु जी ने जैसा मुझे सपने में दिखाया नाग देवता वैसे ही दिखाई दिए, पर 513 नंबर स्वरूप में मुझे नहीं दिखा। नाग देवता का मुख खुला था, लेकिन मेरे बेटे
मेरे बेटे को सुबह पूजा कर रहा था तो उसको नाग देवता दिखाई दिया। हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो भी नाग देवता उसे दिखाई दिया। शिव चालीसा भी पढ़ा तो उसने नाग देवता दिखाई दिया। नाग देवता ऐसे हिलता गया जैसे कि 513 नंबर बन रहा हो। उसको भी इस ऐसे दर्शन हुए और हम दोनों ने, जैसा गुरु जी का आदेश था कि एक सिक्के पर 513 नंबर लिखकर नंदी के पाँव में रखना, वैसा ही मेरे बेटे ने किया। मंदिर में जाकर वैसा ही किया। मैं तो जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरे घुटनों की प्रॉब्लम है, मैं इतना चल नहीं सकती। तो मेरा बेटा मेरा सिक्का और अपना सिक्का दोनों नंदी जी के पाँव में रख दिया। मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बच्चे की नौकरी नहीं है, घर पे कोई इनकम भी नहीं है। आपके सत्संग में एक आंटी ने बताया था कि ईंट को घीस कर जल प्रसाद में मिलाकर माथे पे तिलक लगाना है। गुरुपा बेटे ने 2-3 दिन लगवाया और फिर चौथे दिन गुस्सा आ गया और उसने नहीं लगवाया, लगवाना बंद कर दिया। शायद यही गुरु जी की इच्छा होगी। अब मैं तो कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा जैसी गुरु जी आपकी इच्छा है आप संभाल लो, मैं कुछ नहीं कर सकती। इसमें तो बहुत गुस्सा है, वह हमारी किसी की बात नहीं सुनता है, आप ही संभालो। बाबा ये आपका दिया हुआ है बेटा, आपने ही इसको संभालना है। बाबा अब मेरी शादी के 5 साल बाद ये आपकी कृपा से हुआ था, जो कि साईं बाबा मेरे सपने के रूप में आए थे। उस समय आप ही थे। यह भी मेरा एक सत्संग ही है। फिर मैं कभी इस चीज़ के बारे में बताऊंगी कि ये बेटा कैसे हुआ था। जय गुरु जी, सत्संग गुरु, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। अब मैं अपना अगला सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मन में अपने सत्संग में यही विराम कर रही हूँ। अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी आप भी अपनी नादान बेटी को माफ़ कर देना। हाँ गुरु जी, समाधि दिवस के एक दिन पहले मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और भोग लगा। मैं सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, फ्रूट कस्टर्ड बनाया, कड़ा प्रसाद नहीं बनाया, फ्रूट कस्टर्ड बनाया और गुरु जी को भोग लगाया और उसमें ओम के दर्शन हुए। और मैंने उस दिन सारा दिन गुरुबाणी लगाई, शब्द पानी लगाई और मंत्र जाप किया। कीर्तन तो सत्संग नहीं कर पाई, सारा दिन यही चलाकर रखा। और गुरु महाराज का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु कृपा से अब मेरे बेटे को 2 दिन के 3-4 दिन की कुछ ऐसा ही, पूरा पता नहीं है मुझे, लेकिन कुछ ड्यूटी लगी है कहीं पर। अब वो वहाँ जा रहा है। गुरु जी का आदेश था कि तेरी रोजी रोटी चलती रहेगी। शायद यही उनका इशारा था, मैं समझ ही नहीं पाई। बाबा आप तो जानते हैं, आप नहीं करना है जो कुछ करना है, मैं सब बातें बता नहीं सकती, आप सब जानते हैं। मिहिर करना, कल्याण करना, अपने बच्चों के सिर पे अपना दया दृष्टि का हाथ रखना, अपने चरणों में लगा के रखना, नेक बल बुद्धि शक्ति देना, नेक रास्ता दिखाना, गलत रास्ते नहीं जान देना, नाम धान भक्ति देना, जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। गुरुपा मुझे सत्संग बात करने नहीं आती है, अगर बाहर सत्संग शेयर करते हुए या बोलते हुए
कोई छोटी गलती हो जाए, किसी भी प्रकार की गलती हो जाए तो मुझे संगत जी आप भी माफ़ कर देना, गुरु जी आप भी माफ़ कर देना। मेरे मन में, मेरे घर में आप सब समाये हुए हैं। मैंने सब कुछ आप पर सौंप के रखा है। जो करना है आपने खुद संभालना है, इस घर को, इस बच्चों को। कि मेरे अंकल, मेरे पति नहीं इन चीज़ों को मानते हैं। मैंने उनको बहुत बार बोला है, अलमारी खोलो, सफाई कर देते हैं। वो ना खोलते हैं न चाबी देते हैं। वो अपने पास ही अपनी अलमारी को बंद करते हैं। बाबा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मेरा छोटा बेटा भी बाहर रहता था, वो भी आया हुआ है, उसका भी मुझे कुछ पता नहीं है वो क्या करता है क्या नहीं करता है, क्योंकि वो मेरे पास नहीं रहता है, अलग रहता है। बाबा आप संभालिए बच्चों को, आपके बच्चे हैं ये दोनों बच्चे बेटे, आपने दिए हुए हैं, आप ही की चीज़ है। मैं तो इनकी सेवादार हूँ, सेवा करती हूँ। सेवा करते हुए कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। इसकी सज़ा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए बाबा, मुझे भी नहीं देना। बच्चे करते हैं गलती, माँ बाप माफ़ करते। आप तो हमारे रोम रोम में बसे हैं। हम आपका हर पल, हर घड़ी, हर समय शुक्राना करते हैं। मेरे सांसों में तुम, मेरे अंदर हृदय में तुम, मेरी आँखों में तुम बाबा, हर शरीर में समाये हुए हो। माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। जिन शूटिंगा तेरे ते साथ बाबा डोरा, वो तो कभी डोलते नहीं, वो डोलते नहीं, मुँह बोलते नहीं। बाबा मेरी वो हालत है, मैं बोल नहीं सकती, आप सब जानते हैं। जो करना है आपने करना है, आप अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा करें। अब मैं अपने इस सत्संग को यही समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। हर रोम रोम शुक्राना, हर सांस सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। आपके गुरु पिता की बेटी मैं नई दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अभी 7:25 हो रहे हैं और आज 7th of June 2025 है, शनिवार का दिन है और मैंडेट के योग से 4 नंबर आ रहे हैं और शनि का दिन है। राहु और शनि का जबरदस्त समय एक ही समय है। मैं गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। और शुक्राना 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 सभी चीज़ों के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मैं जिस जगह खड़ी हूँ वो सब आपका आशीर्वाद है। आज अमृत वेला के सारे काम निपटाते हुए मैंने सोचा पहले अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर लूँ, फिर उसके बाद कहीं मैं बिजी ना हो जाऊँ दूसरे कामों में। तो गुरु जी महाराज
हमेशा कुछ न कुछ नई अनुभव देते ही रहते हैं। उनका सत्संग तो बहुत सारा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो अनुभव हुआ है कि उनकी बात पत्थर की लकीर होती हैं और उनके बातों में हमें विश्वास करना चाहिए। और मुझे है भी कि मैं यदि पहले के कंपैरिजन में आज जहाँ मैं खड़ी हूँ तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पहले क्या होता था कि मैं अपने ही घेरे में, चक्रव्यूह के घेरे में फंस के रह जाती थी और सारा इल्ज़ाम अपने आप को देकर मैं दुखी होती रहती थी और मेरे ऊपर जो है निराशा का बादल जो है छाया रहता था। लेकिन आज वो बात नहीं रही। आज हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि तू बेकार ही अपने आप को दोष देती है। ये सारा जो है ब्लैक मैजिक का चक्कर है और तू अपने आप को क्यों कोसती है। यह तो बहुत अच्छी है, डिवाइन पावर तेरे अंदर है। यह तो राज करेगी सभी चीज़ पे और तू अपने आप को कोसा मत कर। जब से तू शादी करके आई है तभी से तुम दोनों के पीछे तुम्हारे घर वाले ही काले क्रिया में रहे हैं और वही तुम्हें सुखी संपन्न नहीं देखना चाहते हैं। तो अपने आप को कोसा मत कर। तो आज मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाती है कि हाँ, मेरे गुरुपा अपने संगत बेटियों को कितना दिल से प्यार करते हैं और पहले वो सबको हेल्थ से ब्लेस करते हैं तभी वो वेल्थ देते हैं। तो आज मुझे ये बातें, सारी बातें सही लग रही हैं। अब मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी पृथ्वी पर मानव शरीर का अवतार लेकर लोगों की भलाई करने के लिए ही अवतार लिए हैं। वो साक्षात परमात्मा है और उनके बारे में हमें कभी भी डाउट नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल 101% सही बात है। कभी कभी हम इंसान हैं, हमें विश्वास करने में बड़ा समय लग जाता है। तो यही हमारी ऐसे बहुत सारी और बातें हैं जिनको कि गुरुजी मना करते हैं कि पहले उसे हो जाने दो, उसके बाद बताना। तो यही मैं मजबूर हो जाती हूँ कि हाँ, सही बात है कि पहले काम हो जाए उसके बाद ही मैं शेयर करूँ। तो अभी ये पटरी पे है, अभी वो बात नहीं बन पाई है। जब बन जाती है तो मैं फिर खुशी से मैं खुद ही शेयर करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो अभी तो मुझे गुरुजी के दरबार में हाजिरी लगानी थी, जिसको मैंने लगा लिया। अब मैं उनसे अनुमति लेती हूँ और विदा लेती हूँ सभी से। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं गुरुजी से मार्च 2025 में गुरुजी ने मुझे अपने आप से मार्च 2025 में जोड़ा। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग, अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इस शुक्राने सत्संग को शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, आप भी माफ़ करना संगत जी, और शुक्राना शेयर करने वाले आंटी जी, आप भी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो। मैं गुरुजी के शुक्राना सत्संग में सबसे पहले अपनी माफ़ी का शुक्राना करना चाहूँगी। मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ उन सभी गलतियों के लिए जो मैंने बचपन से लेके आज तक की है। जो भी मैंने पाप किए हैं, मैं उन सभी के लिए गुरुजी से हाथ जोड़कर और कान पकड़कर गुरुजी के चरणों में नाक रगड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मेरे पिछले जन्म की जो भी गलतियाँ हैं माफ़ करो गुरुजी। इस जन्म में जो भी मैंने भूल चूक गलती जो भी किया माफ़ करो गुरु का। जो भी मैंने पाप किए हैं, जो भी गलती की है, उन सब की मुझे माफ़ी देना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मैं ऐसे तो आपकी माफ़ी के लायक नहीं हूँ गुरुजी। मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार अबॉर्शन करवाए हैं गुरुजी। मैंने कई बार उन जीव आत्माओं की अपने हाथों से ही उन्हें इस दुनिया में आने से रोका है गुरुजी। मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ करना। मैंने एक बार नहीं, कई बार गलती की है गुरुजी। मैंने कई बार उन जीव आत्माओं को इस दुनिया में आने से रोका है गुरुजी महाराज। मैं तो मुझे जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से गुरुजी महाराज मुझे हर वीडियो में पता नहीं कितने ही सत्संगों में मुझसे कहा है माफ़ी मांग गुरु, बदतर माफ़ी मांग, अपने पाप की माफ़ी मांग। गुरुजी ने तो मुझे एक वीडियो के द्वारा ये भी बताया कि मैंने 5 बार, गुरुजी ने तो आप तो अंतर्यामी है गुरुजी, आप तो जाने जहान हैं, आप तो सब जानते हैं, आपसे कुछ नहीं छिपा गुरुजी, आप सब जानते हैं गुरुजी। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतिम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे ना तो शुक्राना सत्संग करने आते हैं, मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं मुझे कुछ नहीं आता। अगर मुझे कोई गलती भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मुझे बहुत दिन से, जब से उन्होंने मुझसे खुद से जोड़ा है, उन्होंने मुझे इतने सत्संग सुनाए मुझे अपने कर्मों की माफ़ी मांग, अपने कर्मों की माफ़ी मांग, लेकिन मैं नहीं मांग पाई संगत जी, मैं माफ़ी नहीं मांग पाई और ना ही मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पाई। अब मेरी ये पहली कोशिश है शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी ने मुझे कहा कि गणेश जी तुमसे नाराज़ हैं, उनसे माफ़ी मांग। तो मैं गणेश जी महाराज से माफ़ी मांगती हूँ, हे गणपति बप्पा मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे अगर कोई भी गलती हुई, कोई भी भूल चूक हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। गणेश जी महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गणेश जी मुझे माफ़ कर दीजिए। और गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी कुलदेवी तुमसे नाराज़ है, उनसे माफ़ी मांग। हे माँ कुलदेवी, हे मेरी कुलदेवी माता, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे जो भी गलती हुई है, भूल चूक हुई है, जानने में अनजाने में, मुझे माफ़ कर दीजिए माता, मुझे माफ़ कर दीजिए। और अपनी बच्ची समझ के, अपनी बेटी समझ के मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी माता रानी।
मेरे घर में विराजमान होइए माता रानी, अपना आशीर्वाद दीजिए माता रानी, सुख शांति कीजिए घर में माता रानी। और गुरुजी ने कहा कि तेरे पितर तुझसे नाराज हैं, तो मैं अपने सभी पितरों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे, मेरे पति अंकल से, मेरे बच्चों से जो भी गलती हुई हो, जो भी भूल चूक हुई हो जाने में अनजाने में, तो माफ़ करने पितर महाराज। मेरे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं मैं उन सबसे माफ़ी मांगती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी गलती हुई जो क्षमा करना पितर महाराज। अपनी छत्र छाया हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, अपने आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना अपने बच्चों के सर पे। हे गुरुजी महाराज, मेरी कुल देवी से, मेरे पितरों से, उन सबसे मुझे क्षमा करवाइए गुरुजी महाराज। हे गुरुजी महाराज, उन जीवात्माओं को मोक्ष दीजिए गुरुजी महाराज, उन्हें अपने चरणों में जगह दीजिए गुरुजी महाराज। मैंने बहुत बड़ी गलतियाँ की है गुरुजी महाराज, मुझे तो कभी इन गलतियों का पता भी नहीं था कि मैंने क्या पाप किया है, क्या गलती की है। लेकिन जब से आपने मुझे अपने से जोड़ा है, मुझे मैसेज के थ्रू, मुझे वीडियो सुना के आपने मुझे बताया कि मैंने क्या गलती की है, क्या बड़े पाप किए हैं। तो मुझसे एक नहीं समझिए, मुझसे कई बार गलतियाँ हुई है, मैंने कई बार पाप किया है, मैंने कई बच्चों को आनंद से धोखा था। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे गुरु को माफ़ कर देना। मुझसे आज तक जो भी भूल चूक हुई है, मेरे पति अंकल से, बच्चों से, मुझसे, सबसे मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज, क्षमा करना गुरुजी महाराज, क्षमा करना। मुझे तो कभी ये पता ही नहीं चलता कि मैंने इसी जन्म में इतनी बार ऐसे पाप किए हैं। ये भी एक तरह का पाप होता है, ये भी बहुत बड़ी गलती है जो इसकी क्षमा कहीं नहीं मिलती है। तो गुरुजी महाराज हो सके तो माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, अपनी नादान बेटी समझ के गुरुजी महाराज। मैं इतनी ज़्यादा मैं समझदार नहीं हूँ, मुझे इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है गुरुजी महाराज। कैसे आपका जितना दर्शन करते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलना चाहिए गुरुजी महाराज, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी महाराज। अपनी बेटी समझ के माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी महाराज। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरुजी महाराज। बहुत सारे शुक्राने सत्संग है मेरे संगत जी, बहुत सारे, लेकिन मैं अभी तक कोई भी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। मैंने आज कोशिश की है, तो इसलिए मुझसे जो भी गलती थी मुझे माफ़ कर देना। हे गुरुजी महाराज, अपने चरणों से लगाने के लिए, अपने चरणों में जगह देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। जितना शुक्राना करो उतना ही शुक्राना कम है गुरुजी महाराज। मैं तो कभी ये भी नहीं सोच सकती थी कि भगवान कभी मुझ जैसी को भी अपने से जोड़ेंगे, मुझे भी ऐसा एहसास दिलाएंगे कि हाँ भगवान हैं और सुनते हैं, और वो खुद अपने बच्चों की रक्षा करने आते हैं। मैंने बहुत दुख देखे हैं अपनी ज़िंदगी में गुरुजी महाराज, बहुत ज़्यादा। गुरुजी महाराज, बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी महाराज, परिवार पे, हम सब पे अपनी छत्र छाया ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मेरे बहुत सारे शुक्राने सत्संग हैं, वो भी आगे शेयर करवाना गुरुजी महाराज। ये मैंने अपनी माफ़ी का शुक्राना सत्संग शेयर किया गुरुजी महाराज। मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज, मेरी सभी गलतियों के लिए, सभी भूल चूक के लिए, सब जो भी पिछले जन्म के जो भी मैंने पाप किए हैं गुरुजी महाराज, माफ़ करने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, मैं सबसे पहले शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप नहीं किया था मैंने। ये मेरी पहली कोशिश है, इसलिए मुझे माफ़ करना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। तो हे गुरुजी महाराज, हे गुरुपा, मेरे शुक्राना सत्संग को
मेरे इस शुक्राना सत्संग को आपके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा गुरुजी महाराज। अपने नादान बच्चे समझ के माफ़ करना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सार। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सार। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सार। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत आंटी जी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत आंटी जी, मेरे इस शुक्राना सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। संगत आंटी जी, जो भी गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना संगत आंटी जी, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैं आगे की शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी गुरु जी महाराज। मेरा संग रह के, मेरा हाथ पकड़ के आपका आगे का शुक्राना सत्संग शेयर करवाना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।